तो मध्य प्रदेश में ये जो 24 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है वो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है और इसे भेदने के लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हर चाल चलने के लिए तैयार है। कांग्रेस के टारगेट पर सिंधिया और उनके 22 समर्थक हैं जो मैदान में उतरेंगे, लिहाजा कांग्रेस इन्हें घेरने की रणनीति पर ज्यादा फोकस्ड नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। इन्होंने सौदे की सरकार बनाई, पहली दफा विश्व के इतिहास में एक सौदे की सरकार। ये जनता की सरकार नहीं है, सौदे की सरकार। और यही अब मंत्रालय में चल रहा है। जहां देखो सौदाबाजी ही इनकी प्राथमिकता है। कांग्रेस की तरफ से आरोप पहली बार नहीं बल्कि उसी दिन से लगाए जा रहे हैं जिस दिन से सरकार गिरी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और विधायकों की खरीद फरोख्त की, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी किया। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती रही। अब इन सीटों पर उपचुनाव है और उन्हीं बागी नेताओं को टिकट देने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी बात को पुख्ता साबित करने बागी नेताओं की प्रॉपर्टी की डिटेल खंगालना शुरू कर दिया है। कोई कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस बिकाऊ विधायकों का है, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का है। 100% कांग्रेस जीतेगी। हर वो चीज़ जो इन्होंने इस दौरान, जैसे भी इनके कृत्य है, जब ये अपने आप को बेच सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें जनता के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल कांग्रेस का मानना है कि एक एक विधायक को सरकार गिराने के एवज में मोटी रकम दी गई है और बागी नेताओं ने इस मोटी रकम का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। वैसे कांग्रेस अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रही है, ऐसा बीजेपी को लगता है। कांग्रेस में जिन्होंने दशकों बिताए हैं, उनके साथ में इनके संपर्क, संवाद और संवाद रहा ही नहीं। ये पहचानते नहीं, जानते नहीं। रही जांच की तो भैया जो जांच कराना हो, जैसी जांच कराना हो, जहां से जांच कराना हो और जिसकी जांच कराना हो उसकी जांच करा लें। हालांकि हर उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव आयोग को संपत्ति ब्यौरे के रूप में हलफनामा देता है। जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 22 सीटों पर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट मिलने की संभावना है। 2018 में इन नेताओं ने चुनाव लड़ा था और आयोग को हलफनामा भी पेश किया था। दरअसल कांग्रेस ये पूरी कवायद इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव बिकाऊ विधायक बनाम जनता की तर्ज पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस शुरू से ये आरोप लगाती रही है कि इन बागी नेताओं की वजह से चलती हुई सरकार गिर गई और इन्हीं बागियों ने जनादेश का अपमान किया है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। कैमरा पर्सन पंकज सोमर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।